कहीं नवमीर है, कहीं दुरूस नहविया है, कहीं कुछ और है। तो जहां ज्यादा फर्क हो, पहले तो ये है कि निसाब यकसा होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो फन का इम्तिहान होता है। फन से ऐसी बातें ना हो कि पूछी जाए जो नवमीर में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। कोई भी किताब पढ़ा हुआ आदमी है तो दे दे। ये सब कहीं ऊपर से नहीं थोपा जाता है, ये सब सूबा ही तय करता है। उसके लिए आपको जायजा लेना पड़ेगा मदरसों का। तमाम मदरसे वाले ये एक रिपोर्ट देंगे कि हमारे यहाँ तालीम कहाँ तक है। देखिए माशाल्लाह, तो हमारे बिलाल भाई देखिए पानी पिला रहे हैं सबको। जो आपको तय करना होगा, और उस इम्तिहान की एक फीस होती है अलग, क्योंकि उसका खर्च भी होता है। इम्तिहान के अलावा रुकनियत की एक फीस है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम हो तो उस काम के लिए खर्चात भी देने होंगे। अब ये इजलास है, इसमें भी एक अच्छा खासा खर्च है। पहले वहां रांची में होता था तो वहां मोहम्मद साहब वगैरह करते थे। उससे पहले यहाँ हुआ है तो इस मदरसे के जिम्मेदारान ने वो खर्च उठाया। अब यहाँ हो रहा है तो भी खाने पीने का खर्च है, दारू नहीं देता। ये हजरात खुद बर्दाश्त करते हैं। अब ये है कि एक मामूली फीस है वो रुकनियत की, लेकिन हर जगह लोग शिकायत करते हैं कि वो मामूली फीस भी बाद में ऊपर नहीं देते लोग। हर मदरसे की तरफ से 1000 रुपए फीस है, वो तो सभी को देना चाहिए, और उसकी रसीद आप काट कर देंगे। बहुत सी जगहों पर खुद ही लोग दे देते हैं, और होना यही चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार अगर मुतवज्जे ज्यादा करें तो वो अच्छा नहीं लगता। आप भी इसको बुरा समझेंगे, पता क्या समझ रखा है, इनको भी बुरा लगेगा। इसलिए जो मेंबर हैं वो ये फीस खुद जमा कर दे तो बेहतर है। जो नहीं है और मेंबर बनना चाहते हैं तो उसका एक मेयार है। अगर वो मेयार पर पूरे उतरते हैं तो वो मेंबर बन सकते हैं। मेयार क्या है कि अरबी की तालीम अव्वल की हो या दौरे तक किसी जमात की। अगर अव्वल है तो भी हमारे मेयार के मुताबिक। अव्वल अरबी नहीं है तो हिफ्ज और तजवीद ये हो, और तजवीद की किताब भी दाखिल हो, इसका इम्तिहान होगा, ये शर्त है। और मतबख हो, इसमें 25 बच्चों का खाना दोनों वक्त दिया जाता है, तैयार है। ये एक मेयार है। इस मेयार में जो पूरा उतरे मदरसे वो मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए एक फार्म रुकनियत तो यहां से आपको मिलेगा। एक फार्म मालूमात है, तो ये फार्म रुकनियत है। इसको भरकर जिम्मेदार दस्तखत करके दे। ये फार्म कर दिया। सालाना का नतीजा या इस साल छमाही का भी हो सकता है। असल तो सालाना का मांग, तो ये इनके पास जमा करें, मौलाना इसहाक साहब के पास। ये उस पर दस्तखत करेंगे और
या फिर भेज देते या आप भेज देते या लेकर आए। फिर दारुल में इसका इंदिराज होगा और मोहतमिम साहब की इजाजत से मंजूरी हो जाएगी। मंजूरी के बाद एक सनद इत्तिबाक मिलती है, वो सनद इत्तिबाक आपको मिल जाएगी अगर कागजात पूरे होंगे तब। इससे पहले जो मदरसे मेंबर हुए उस सब के सनद की तजदीद करके हमने मौलाना मोहम्मद साहब के पास भेजी थी, मगर बहुत से मदरसों की सनद शायद इनके पास पड़ी हुई। मैंने वहाँ इशाक साहब से कहा था कि आप उनको फोन करें जब यहाँ आ रहे हैं तो सब सनदें लेकर आए। अगर वो लेकर आए हों तो वो सब सनदें यहाँ जितनी तैयार हैं, यहाँ जो लोग आए हैं उनको दे, ठीक है। तो जो भी सनद है वो मदरसे वालों को दे, जिनको नहीं मिली है उनको फिर यही कार्रवाई करनी पड़ेगी, दरखास्त लिखकर नतीजा इम्तिहान लगाना होगा। क्योंकि पहले जब फार्म भरा था तो मालूम है लोगों का अभी सोम हो गया या मंजूर हो गया है, तो अब जो सनद मिलेगी वो जमातवार मिलेगी, इसलिए सालाना इम्तिहान का नतीजा जरूरी है। फिर वो सनद तैयार होगी और आप बराह रास्त ले सकते हैं या यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से ले सकते हैं। तो जिनको सनदें नहीं मिली है वो उसकी कार्रवाई अभी से करें ताकि पहले सनद मिल जाए। सनद जो है वो एक तस्दीक रुकनियत है, लेकिन अब चंदा देने वालों ने वो सनद चूंकि चंदा देने वालों को दिखाने लगे लोग, तो वो लोग अब चंदे के लिए भी कोई सनद मांगते हैं। और बाज मदरसे वाले उस सनद में भी अपनी जहानत दिखाते हैं। किसी और मदरसे का है कागज, मैंने उसमें अपने मदरसे का नाम लिख दिया और ठाठ से चंदा कर रहा हूं। जब उस मदरसे वाले को पता चला कि हमारी सनद पर अपने मदरसे का नाम लिख दिया तो वो लोग शिकायत लेकर आते हैं। तो एक जगह से शिकायत आई कि इन्होंने हमारे मदरसे से 40 सनद बनाई। तो मैंने वो सनद देखी तो मेरे हाथ की लिखी हुई थी। मैंने कहा 4 इसम कहाँ है? एक मदरसे का नाम था हयातुल, एक का नाम था इहयाउल। तो अब मैंने देखा तो मेरी समझ में आया कि 4 कहाँ से आया, लेकिन यूज हो गया रोशनी ने चोरी पकड़ी। वो जो हयातुल था उसको बेहयाई के साथ हया तो बाकी रखा, हया ता उसकी काट दी और उससे पहले अलीफ लिख दिया और ता की जगह हमजा बना दिया, तो वो इहयाउल उलूम था, हयातुल उलूम। तो ये जहानत मौलाना लोग दिखाते बाज कह रहा हूँ इसलिए लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, बात नाराजगी की है। अब शिकायत आती है तो मालूम होता है, बहुत से फोन करते हैं, फोन से तो हम नहीं बताते किसी को, कागज भेजो चेक करेंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। फिर वो कहते हैं पुलिस कार्रवाई, तो पुलिस कार्रवाई मत करो, बस चंदा रोक लो, तो चंदा मत दो। पुलिस कार्रवाई होगी तो मदरसे का भी नुकसान हो जाएगा। तो बाज लोग ऐसा काम कर जाते हैं कि उनके मदरसे का भी नुकसान होता है। इसलिए आप मदरसा आपका मुस्तहिक है, आप कागजात दिखाना पूरी करें। सनद आपको हम खुद देंगे, बजाय इसके कि आप कोई दूसरी सनद किसी और सनद से मिलाकर बनाएं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। दूसरे ये है कि मदारिस का जायजा होना चाहिए और वो जायजा ऐसा हो कि आप उसकी रिपोर्ट को शाये कर सकें। हमने एक जायजा किया था, लेकिन जो मालूमात आई तो वो मालूमात हम छाप नहीं सकते कि मालूमात पानी दिया मुख्तसर की जमा और है अभी ऊपर। तो जिम्मेदारान जो तालीम होती है उसको बढ़ाकर भी बयान कर देते हैं बात सब में। अब अगर हम छाप दें तो वो गलत रिपोर्ट हो जाएगी।
तो सही रिपोर्ट जब होगी जब मदरसे का कोई जिम्मेदार यानी दारुल का जाए, उसको देखे और सही रिपोर्ट दे, ये भी जरूरी है। वो मदरसे का भी जाकर कुछ गड़बड़ कर सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है। जो जिम्मेदार हो वो उस मदरसे में जाए, मुआयना करे, जायजा ले, तब सही रिपोर्ट आती है। इसलिए हमने मालूमात छापी नहीं। तो एक मदारिस का जायजा होना चाहिए। जायजे का मकसद ये हो कि मदरसे में सफाई सुथराई भी देखी जाए, मदरसे में तलबा के खाने का निजाम भी देखा जाए, मदरसे में हाजिरी भी देखी जाए और तलबा की तादाद मालूम की जाए। हज़रत मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब एक जगह तशरीफ ले, पूछा भाई बच्चे कितने? कहा 90। तो उनका 90 है 50। तो हज़रत मुफ्ती साहब को अंदाजा होगा, अरे हज़रत 90 तो मुसाफा कराओ। तो अब बच्चों से जो मुसाफा किया उन्होंने तो वो गिनते रहे, वो तो 50-52 थे। कहा देखो तो 90 थे, कहाँ चले गए? कुछ बच्चे बाहर चले गए इधर उधर, आज मेराज है तो चले गए। अच्छा रजिस्टर निकाल, तो रजिस्टर दिखाया तो मैं 85 का ही मेराज। तो मारो ने बेवकूफ आदमी ने 9200 क्यों बता। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। मेरे साथ भी बहुत से तजर्बे हैं, लेकिन वो बताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मदरसे की जो सही सूरत हाल है वही बताना चाहिए हर जगह। अगर तलबा ज्यादा हो और चंदा ज्यादा मिलता हो और आपके यहाँ मेरे यहाँ तलबा नहीं है और मैं ज्यादा बता के ज्यादा चंदा ले आऊं, तो ये तो सही नहीं। ये कौन बताएगा? ये तो हम खुद बताते हैं सही नहीं, तो हमें खुद नहीं ऐसा करना चाहिए। तो मदरसे का जायजा, तालीम का जायजा, और तालीम का पूरा जायजा इम्तिहान से मालूम होता है। रजिस्टर का जायजा, हाजिरी का जायजा, तालिब इल्म की भी हाजिरी और उस्ताद असातिज़ा की भी हाजिरी। तो मदरसों में ये निज़ाम पुख्ता होना चाहिए। और मदरसों का जो निज़ाम है वो पुख्ता होने के लिए जरूरी है कि हर आदमी अपने फराइज पर नजर रखे। होता यह है कि हम दूसरों के फराइज पे नजर रखते हैं, अपने हुकूक पर नजर रखते हैं। फराइज में मोहतमिम क्या कर रहा है, आपसे क्या मतलब, वो क्या कर रहा है? आपका जो काम है वो आप करो। अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा है तो जो जिम्मेदार है वो पूछें उससे। तो तलबा जब दारुल से आते हैं और वो कहते हैं कि कुछ नसीहत कर दें, मशवरा देते हैं, तो एक मशवरा ये भी असातिज़ा देते हैं कि इंतजाम में दखल मत दें। और एक बात हजरत मौलाना मेराजुल हक साहब फरमाते थे, जो सदर मुदर्रिस थे, मैं उनके पास 3-4 साल रहा। वो कहते थे कि मैंने किसी चीज की दरखास्त नहीं, न किताब पढ़ाने की दरखास्त दी, न तनख्वाह बढ़ाने की दरखास्त दी। जो किताब देगी वो पढ़ाता रहा। यही हजरत मुफ्ती महमूद साहब से भी। अब अगर उस्ताद ने इंतजाम में दखल दी तो तालीम उसकी अच्छी नहीं होगी। तो असातिज़ा जो है वो अपने फराइज पर नजर रखें, जिम्मेदारान वो अपने फराइज पर नजर रखें और दूसरों के हुकूक पर, तो मदरसे का निज़ाम बेहतर रहता है। तो मदरसा कौम की अमानत, किस मदरसे में तालीम हो रही है, किसमें नहीं हो रही है, कमेटी है तो वो सब जानती है। अगर सही जायजा लेंगे तो ये जानते हैं। अब अगर तलबा वहां सही नहीं तैयार हो रहे तो आप अमानत में खयानत कर रहे हैं।
मैंने बाद अकाबिर से सुना कि दारुल देवबंद में एक तालिब इल्म दाखिल हुआ, बाद में उसने चोरी किया, क्या किया, तो उसको निकाल दिया। तो उसके वालिद आए मदरसे में, उसने कहा इसे क्यों निकाल दिया? तो कहा इसने चोरी की। अच्छा, उसने कहा मुझे वो बच्चा ला के दो जो चोर ना हो। जब मैंने इसे दाखिल किया था ये चोर नहीं था, इसे तो चोर तुमने बनाया, तो मुझे वो बच्चा दो जो चोर ना हो। तो मदरसे का निज़ाम जब बेहतर होगा, तालीम भी अच्छी होगी, तलबा की तरबियत भी होगी, वहां से अच्छे अफराद तैयार होंगे, कौम की सही खिदमत होगी। इसी तरह असातिज़ा की तरबियत, तदरीसी तरबियत एक भी बड़ा काम है। सरकारी स्कूलों में पढ़कर आते हैं लोग तो फौरन उनको टीचर नहीं बना दिया जाता, बीएड है क्या क्या है उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। हमारे मदरसों में कोई ट्रेनिंग नहीं है, पढ़कर आते हैं, मालूम आते ही बुखारी देती है। छोटे बच्चों को बड़ी किताबें पढ़ाने का बहुत शौक होता है, हालांकि छोटी किताबें पहले पढ़ानी चाहिए। जो भी किताब मिली उस किताब के पढ़ाने का जो तरीका हो उस तरीके से पढ़ाना चाहिए। छोटी किताबें तो याद कराने की होती है, फन्नी होती है। अगर नहवीर में नहव का फलसफा बयान करेंगे, शरजामी का फलसफा बयान करेंगे तो वो किताब नहवीर तो नहीं होगी, साल के आखिर में कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो जो दरसी किताबें हैं, हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब का एक रिसाला है, तो दरसे निज़ामी की किताबें कैसे पढ़ें, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस किताब को शामिल निसाब करने का क्या फायदा है, वो क्यों शामिल निसाब, और ये फायदा उस तरह हासिल होगा जब उसे उस तरह पढ़ाया जाएगा जिस तरह पढ़ाना चाहिए। हर किताब का अलग अलग लिखा है, तो कम से कम ये देख लिया जाए इसके मुताबिक तालीम हो और सबक के अंदर तदरीज हो। शुरू में लंबी लंबी तकरीरें, हाथ में दौड़ा के, तो इससे किताब का हक अदा नहीं होता। इसलिए ये जो काम है वो नीचे लिखे हुए हैं, जो इंतखाबी पर्चा है उसके आखिर उस पर नजर रखें और काम आपको तदरीज के साथ करना है। और अगर कर सकें तो इम्तिहान का फैसला होना चाहिए, किस जमात का इम्तिहान लेना है। फिर 9 या 11 आदमियों की एक कमेटी, वही कमेटी सारे फैसले इम्तिहान के करेगी, किस किताब का इम्तिहान लेना है। सारे मदरसे नहीं शामिल हो रहे, जो शामिल हो रहे हैं वो शामिल हो, जो नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे। एक जगह में गया तो जो लोग काम नहीं करना चाहते वो सवाल उल्टे सीधे करते हैं। तो एक साहब ने कहा कि वक्त वाले दारुल में आप इम्तिहान दें, दारुल वक्त वाले दारुल के साथ आकर इम्तिहान देते हैं। अगर देवबंद में आप नहीं कर सके ये तो हम कैसे करें, तो ये काम न करने की बात। मैंने कहा भाई तो 2 मुस्तकिल इदारे, हम राब्ते की मीटिंगों में मौलाना सुफियान साहब को बुला के सब प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। अगर मौलाना साबिर साहब को दावत देते हैं वो भी तशरीफ लाते हैं, लेकिन वो राब्ते के रुकन नहीं है, न होंगे, न हम उनसे कहते। इसी तरह मदरसा मज़ाहिर उर्दू, तो दारुल है मज़ाहिर है, दोनों का एक ही निज़ाम, एक ही निसाब है, एक ही जैसे अकाबिर, और मज़ाहिर के अकाबिर को भी उलमाए देवबंद ही कहा जाता है। और नदवा उसका निसाब थोड़ा सा अलग है, लेकिन बुनियाद एक ही है। नदवे के अकाबिर भी हमारे अकाबिर, मज़ाहिर हो,
नदवा हो, दारुल हो, शाही हो, किसी मदरसे के फारिग लोग सब एक। नदवे का चूंकि निसाब अलग है और उसका इम्तिहान भी अलग होता है, तो अगर यकसा इम्तिहान करेंगे तो कुछ मसाइल पैदा होंगे। लेकिन कई जगह लोगों ने मुझसे बार में पूछा, यहाँ नदवी मदारिस बहुत है, तो मैंने कहा अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आप कर लो, इम्तिहान होगा, आप उनको शामिल मत करना। तो वो कहने लगे नहीं, इम्तिहान में वो शामिल होना चाहते हैं, नदवी में इम्तिहान अलग देते हैं या अलग। मैंने कहा शामिल होना चाहते हैं तो आप करो, जो किताबें हैं बास किताबों में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दारुल में भी ये बात आई, आमिला में एक दफा, तो हजरत मौलाना शाह साहब ने यही फरमाया कि भाई जोड़ने की बात होनी चाहिए। इम्तिहान नहीं देना चाहते या निसाब एक नहीं है तो इम्तिहान में छोड़ दो आप, या बास किताबों में शरीक होना चाहे तो होना है, लेकिन जोड़कर रखना चाहिए। इसलिए इम्तिहान का एक फैसला आप करें, जो रुकावटें आएंगी वो आप बैठकर खुद दूर कर लेंगे, और अगर कोई मसला हो तो आप फोन करें, वहां से मोतीब साहब से मशवरा करके आपको बता दें। तदरीबुल मुअल्लिमीन का एक निज़ाम बनाया जाए, इलाके वाइज निज़ाम होना चाहिए, मदरसा के जायजे का एक निज़ाम होना चाहिए, मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ लोगों से मुताल्लिक़ किया जाए, वो जाएं देखें सारी चीज़ पूरी रिपोर्ट दें। तो ये कुछ काम है, कुछ काम होगा तो मदरसे वाले खुद फायदा उठाएंगे, खुद तारीफ भी करेंगे जहाँ काम हो रहा है, और काम नहीं होता तो मुबद्दिल हो जाता है, फिर मीटिंगों में नहीं आते, काम तो हो नहीं रहा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि काम होना चाहिए, नहीं तो आके बैठे मशवरा किया, मीटिंग की, कोई फायदा नहीं होगा अगर काम ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आप हजरात की बड़ी तादाद में तशरीफ लाए, तो आपकी तशरीफ आवरी बहुत हौसला अफजा है, इंशाअल्लाह काम भी आगे बढ़ेगा। अब ये इंतखाब का अमल तो मुकम्मल हो गया, इसकी फहरिस्त बनाने के जो नाम रह गए हैं उसका ऐलान कर दें, अगर फिर भी कोई रह जाए तो उसका ऐलान बाद में कर लेंगे, मजलिस आमिला में उनको शामिल करें। एक मीटिंग मजलिस आमिला के अरकान की जितने ज़्यादा शरीक हो सकें इसके बाद कर लें, फिर अगली मीटिंग